यह कथा उस समय की है जब समय स्वयं ईश्वर के चरणों में बैठकर कर्मों का लेखा लिखता है, जब समय केवल बहती हुई धारा नहीं बल्कि सृष्टि का मौन न्यायाधीश बन जाता है, जब युग केवल बदलते नहीं बल्कि अपने साथ पुराने कर्मों की परछाइयाँ, अधूरे प्रश्न और अनकहे उत्तर भी ढोते हैं, और जब यह बार बार सिद्ध होता है कि सनातन धर्म का सबसे कठोर, सबसे निष्पक्ष और सबसे अटल नियम कर्मफल न देवताओं से डरता है न अवतारों से, क्योंकि कर्म न पद देखता है न महिमा, वह केवल किए गए कर्म को देखता है और उसे समय के गर्भ में सुरक्षित रख देता है। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वनवास के कठिन पथ पर अग्रसर थे, तब संसार उन्हें केवल एक आदर्श पुरुष, त्यागी राजकुमार या आज्ञाकारी पुत्र के रूप में नहीं देखता था, बल्कि धर्म के सजीव स्वरूप के रूप में पहचानता था, जिनका जीवन स्वयं शास्त्र था और जिनका प्रत्येक निर्णय लोक कल्याण की कसौटी पर खरा उतरता था। किंतु यही वह युग भी था जब धर्म को ऐसे निर्णय लेने पड़े जो सरल नहीं थे, और उन्हीं निर्णयों में से एक निर्णय किष्किंधा के वनों में घटित उस प्रसंग से जुड़ा था जिसने समय की सिराओं में कंपन पैदा कर दिया। वह प्रसंग था बाली वध का। बाली जो केवल एक वानर राज नहीं बल्कि ऐसा महावीर था जिसके शरीर में आधे शत्रु का बल स्वतः समा जाता था, जिसकी शक्ति के आगे पर्वत समान योद्धा भी तिनके की तरह बिखर जाते थे, और जिसके नाम मात्र से ही रणभूमि में भय की छाया उतर आती थी। पर वही अपार शक्ति जब विवेक से अलग हुई तो अहंकार बन गई, और उसी अहंकार, संदेह और भय के प्रभाव में बाली ने अपने ही छोटे भाई सुग्रीव को पराजित कर राज्य से निष्कासित कर दिया। भातृ प्रेम सत्ता की धूल में दब गया और न्याय बल के नीचे कुचल गया। अपमानित, भयभीत और जीवन से हताश सुग्रीव जब वन वन भटकते हुए श्री राम की शरण में पहुँचे तो राम ने केवल मित्रता नहीं निभाई बल्कि धर्म का दायित्व स्वीकार किया, क्योंकि शरणागत की रक्षा ही धर्म का मूल है। पर समस्या स्पष्ट और कठोर थी। बाली को सामने से मारना असंभव था, क्योंकि उसका वरदान अधर्म के लिए भी ढाल बन चुका था, और यही धर्म तथा कर्म के बीच वह सूक्ष्म रेखा खिंच गई जिसे मनुष्य की आंखें नहीं देख पाती। पर समय कभी अनदेखा नहीं करता। फिर वह दिन आया जब किष्किंधा का वन युद्ध की गर्जना से कांप उठा। बाली और सुग्रीव आमने सामने थे। पेड़ों की शाखाएं थरथरा रही थी, धरती जैसे सांस रोके खड़ी थी, पशु पक्षी मौन हो चुके थे, और उसी क्षण वृक्षों की ओट में खड़े श्री राम ने धनुष उठाया। ना कोई युद्ध घोष, ना कोई चेतावनी, केवल एक क्षण का निर्णय, और बाण चल गया। वह बाण छिपकर चलाया गया था, वही बाण बाली के वक्ष में धंस गया, और समय जैसे एक पल को थम गया। बाली धरती पर गिर पड़ा, रक्त बह रहा था, जीवन धीरे धीरे फिसल रहा था, पर उसकी आंखों में भय नहीं था। वहाँ प्रश्न था, गंभीर, मौन और युगों तक गूंजने वाला प्रश्न। यदि आप धर्म के रक्षक हैं तो आपने मुझे सामने आकर क्यों नहीं मारा? क्या धर्म छिपकर किए गए कर्म को स्वीकार करता है? श्री राम ने धर्म, वचन और परिस्थिति का उत्तर दिया। उन्होंने बताया कि यह निर्णय अधर्म के अंत के लिए था, पर कर्म तर्क नहीं सुनता, कर्म उद्देश्य नहीं देखता, कर्म केवल बोया गया बीज देखता है। और उसी क्षण बाली के शब्द समय के गर्भ में उतर गए कि यह कर्म यहीं समाप्त नहीं होगा, समय आएगा जब इसका फल अवश्य भोगा जाएगा। और त्रेता युग समाप्त हो गया, पर वह बीज जीवित रहा, मौन, अदृश्य और प्रतीक्षारत। युग बदले, समय आगे बढ़ा और द्वापर युग का उदय हुआ। वही नारायण अब श्री कृष्ण बनकर पृथ्वी पर अवतरित हुए। वही करुणा, वही लीला, वही चंचल मुस्कान, पर भीतर समय की एक अदृश्य छाया अब भी उनके साथ चल रही थी। द्वापर युग में असंख्य घटनाएं घट रही थी, और उन्हीं घटनाओं के बीच एक दिन वह प्रसंग भी आया जब श्री कृष्ण ने अद्भुत पराक्रमी योद्धा बर्बरीक की परीक्षा लेने का निश्चय किया। यह कोई साधारण परीक्षा नहीं थी, बल्कि समय की एक सूक्ष्म तैयारी थी। श्री कृष्ण बर्बरीक को पीपल के वृक्ष के पास ले गए
और शांत स्वर में कहा कि यदि तुम वास्तव में अपने बाणों की शक्ति पर अडिग विश्वास रखते हो तो इस वृक्ष के प्रत्येक पत्ते को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक मुस्कुराया क्योंकि यह उसके लिए असंभव नहीं था। उसने धनुष चढ़ाया, किंतु उसी क्षण श्री कृष्ण ने अपनी लीला रची और उस पीपल के वृक्ष का एक पत्ता अपने ही पैर के तलवे के नीचे दबा लिया। यह लीला इतनी सूक्ष्म थी कि किसी ने उसे देखा भी नहीं। बर्बरीक ने बाण छोड़ा और वह बाण पत्तों को खोजता हुआ, उन्हें भेदता हुआ अंततः उसी स्थान पर आकर रुक गया जहाँ श्री कृष्ण का पैर था। बाण ने पैर को भेदा नहीं, पर वहीं ठहर गया जैसे समय स्वयं रुक गया हो। उसी क्षण बर्बरीक समझ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं बल्कि कर्म का संकेत है। उसका स्वर गंभीर हो गया और निर्विकार भाव से कहा कि हे केशव, जिस स्थान पर यह बाण रुका है भविष्य में उसी स्थान पर आपके पैर के तलवे में एक पदम उत्पन्न होगा। वह स्थान भीतर से दुर्बल होगा और वही आगे चलकर आपकी देह लीला का कारण बनेगा। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह वाक्य एक शाप बन जाएगा, क्योंकि शाप हमेशा क्रोध से नहीं निकलता। कभी कभी वह सत्य के शांत, निर्विकार और निष्पक्ष उच्चारण से जन्म लेता है। और वही हुआ। वह पदम समय के साथ श्री कृष्ण के उसी पैर में प्रकट हुआ, भीतर ही भीतर दुर्बल होता गया, पर किसी को दिखाई नहीं दिया, क्योंकि ईश्वर के शरीर पर भी कर्म चुपचाप काम करता है, बिना शोर किए, बिना संकेत दिए, केवल अपनी पूर्णता की प्रतीक्षा करता हुआ समय आगे बढ़ा। महाभारत का महासंग्राम हुआ, अधर्म का नाश हुआ, धर्म की स्थापना हुई। संसार ने समझा कि संतुलन पूर्ण हो गया है, किंतु समय अब भी मौन था, क्योंकि कर्म का लेखा अभी अधूरा था। युद्ध के उपरांत जब यादव अपने ही अहंकार, मद और आपसी वैमनस्य में उलझने लगे, तब उनका विनाश केवल उनके कर्मों का परिणाम ही नहीं था, बल्कि महारानी गांधारी का वह श्राप भी था जो उन्होंने शोक और सत्य के आवेग में दिया था कि जिस प्रकार उनके 100 पुत्रों का कौरव वंश नष्ट हुआ, उसी प्रकार श्री कृष्ण का यादव वंश भी पूर्ण रूप से समाप्त होगा। और वही हुआ। यादव अपने ही कर्मों और उस शाप की संयुक्त छाया में धीरे धीरे मिटने लगे। यह किसी बाहरी शत्रु का आक्रमण नहीं था, बल्कि भीतर से उपजा संतुलन था। और श्री कृष्ण यह सब जानते थे। उनके भीतर न भय था न आश्चर्य, क्योंकि वे जानते थे कि लीला अब अपने अंतिम अध्याय में प्रवेश कर चुकी है। अंततः वह क्षण आया जब वन भूमि पर पूर्ण शांति छा गई। न रणभूमि थी न संघनाद, केवल समय था। अपने निर्णय के साथ एक तीर चला और श्री कृष्ण की देह उस स्पर्श से शांत हो गई। और तभी समय ने अपना सबसे गहरा रहस्य प्रकट किया कि जिस बहेलिये के हाथ से वह तीर चला था, वह कोई साधारण शिकारी नहीं था। वह वही आत्मा थी जिसने कभी किष्किंधा के वन में अंतिम श्वास लेते हुए प्रश्न किया था। वह त्रेता युग का बाली था, जिसका शरीर उस युग में गिरा था, पर जिसका कर्म जीवित रहा था। वही आत्मा युगों तक समय के गर्भ में चली, जन्म बदले, रूप बदले और द्वापर में कर्म की पूर्णता के लिए लौटी। इसलिए वह तीर प्रतिशोध नहीं था, वह युद्ध नहीं था, वह केवल उत्तर था, कर्म का उत्तर, समय का उत्तर। श्री कृष्ण यह सब जानते थे और इसलिए उनके मुख पर न पीड़ा थी न क्रोध। उन्होंने बहेलियों को क्षमा दी, क्योंकि कर्म के समय माध्यम दोषी नहीं होता। जैसे त्रेता युग में स्वयं राम परिस्थिति और धर्म के माध्यम बने थे, वैसे ही द्वापर युग में वह बहेलिया काल का साधन बना। और उसी क्षण त्रेता युग का बाण और द्वापर युग का तीर एक ही सूत्र में बंध गए। यह सिद्ध हो गया कि कर्म न युग देखता है न रूप, वह आत्मा के साथ चलता है। जन्म बदलता है पर कर्म नहीं बदलता। और जब स्वयं भगवान अपने ही कर्मों का फल स्वीकार करते हैं, तो मनुष्य के लिए इससे बड़ी शिक्षा कोई नहीं रहती कि कर्म दंड नहीं, कर्म पूर्णता है और समय कभी भूलता नहीं, वह केवल प्रतीक्षा करता है। याद रखना, कर्म कभी मरता नहीं, वह युग बदलता है, देह बदलता है, जन्म बदलता है। बाली गिरा त्रेता में और लौटा द्वापर में। श्री कृष्ण का अंत नहीं हुआ, कर्म पूरा हुआ। क्योंकि जब स्वयं भगवान भी कर्म का फल स्वीकार करें, तो मनुष्य का बच पाना केवल भ्रम है। दोस्तों,
अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एक नई रोचक रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।